कानपुर के हनुमान गली में एक सेठ जी रहते थे। मुरारी लाल गुप्ता। उम्र होगी कोई 55 के पार। तोंद कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी और बाल जो बचे थे वो भी गिनती के थे। गुप्ता जी हलवाई थे, लेकिन खुद इतनी मिठाइयाँ खा चुके थे कि अब डॉक्टर ने मिठाई छूने से भी मना कर दिया था। एक दिन सुबह सुबह गुप्ता जी बड़े खुश होकर अपने हलवाई की दुकान पहुंचे। उनके हाथ में एक पुराना सा बैग था। दुकान के मुंशी श्यामलाल ने पूछा, सेठ जी, इस बैग में क्या है? बड़ी सतर्कता से पकड़े हुए हैं। गुप्ता जी ने इधर उधर देखा और धीरे से फुसफुसाए, मुंशी जी, इसमें मेरी गुप्त पूंजी है। गुप्त पूंजी? अरे, पुरानी नोटों की गड्डियां, कुछ गहने और मेरी जवानी के दिनों की चिट्ठियां। मुंशी जी ने आंखें फाड़ ली। सेठ जी, चिट्ठियां किसकी? गुप्ता जी घबरा गए। अरे, अपनी बीवी की और किसकी? तुम तो शक करने लग गए। खैर, गुप्ता जी ने वो बैग दुकान के गल्ले के पीछे छुपा दिया और मिठाई बनाने में जुट गए। लेकिन तभी सामने से जोरदार ठहाके गूंजे। गली का सबसे बड़ा गप्पी बबलू हलवाई दुकान पर आ गया था। वो हमेशा ऐसे ही हंसता था जैसे उसके गले में हॉर्न फिट हो। अरे सेठ जी, क्या छुपा रहे हो? कहीं सोना चांदी तो नहीं? गुप्ता जी झुंझलाकर बोले, चल हट, अपना काम कर। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शाम होते होते जब गुप्ता जी ने बैग चेक किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग गायब था। गुप्ता जी के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने मुंशी जी को झिंझोर दिया, मुंशी, मेरा बैग कहाँ गया? मुंशी ने घबराकर इधर उधर देखा। सेठ जी, सुबह तो यहीं रखा था, अब पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया। गुप्ता जी का बैग चोरी हो गया। सबसे पहले शक गया रामलाल नाई पर, क्योंकि वो हर वक्त दुकान के बाहर बैठकर लोगों की बातें सुनता रहता था। गुप्ता जी ने उसे धर लिया। बता रे रामलाल, तूने देखा बैग? कौन ले गया? रामलाल ने कान खुजाते हुए कहा, अरे सेठ जी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन बबलू हलवाई बैग की बातें कर रहा था। अब पूरा मोहल्ला बबलू हलवाई के पास जा पहुंचा। बबलू हड़बड़ा गया, अरे सेठ जी, मैंने मजाक किया था, मैं क्या करूंगा आपके बैग का? लेकिन तब तक अफवाह उड़ चुकी थी कि बबलू हलवाई ने गुप्ता जी का बैग चुराया है। बबलू बेचारा सफाई देता रह गया, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं। अब गली के खुद को जासूस समझने वाले लड़कियों की टोली एक्टिव हो गई। छोटू, पिंटू और गोलू ने कसम खा ली कि वो इस केस को सुलझाएंगे। छोटू बोला, देखो, हर चोरी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, हमें सोच कर चलना होगा। गोलू ने कहा, हमें पूछताछ करनी होगी। पिंटू ने मासूमियत से पूछा, लेकिन किससे? छोटू ने आंखें घुमाई, पहले उनसे जो हमेशा हर चीज पर नजर रखते हैं, गुप्ता जी की बीवी से। अब मोहल्ले की आंटी गैंग यानी गुप्ता जी की श्रीमती जी और उनकी सहेलियों पर जासूसों की नजर गई। गुप्ता जी की श्रीमती जी यानी कमला देवी वैसे तो शांत महिला थी, लेकिन इस समय वो गुस्से में थी। सुनो जी, सारा मोहल्ला जान गया है कि तुम्हारे बैग में पुराने लव लेटर्स थे। गुप्ता जी पसीना पसीना, अरे भगवान, वो तेरे ही तो थे। कमला देवी आंखें तैराते हुए, अच्छा, तो अब लोग कह रहे हैं कि वो चिट्ठियां किसी और की थीं। अब तो मामला और गंभीर हो गया। गुप्ता जी को बैग से ज्यादा अपनी इज्जत बचाने की हो गई। इसी बीच एक बड़ी खबर आई। मोहल्ले के सबसे शरारती बच्चे चिंटू ने बैग को गली के कोने पर पड़ी कचरे की पेटी में ढूंढ निकाला। सब दौड़ पड़े। गुप्ता जी ने झटपट बैग उठाया और उसकी चेन खोली, और जैसे ही अंदर झांका उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बैग में मिठाई के टुकड़े, एक पुरानी चप्पल और एक टूटी हुई छतरी थी। गुप्ता जी चिल्लाए, ये मेरा बैग नहीं। छोटू, पिंटू और गोलू ने फिर दिमाग लगाया। छोटू ने कूड़ा बीनने वाली रज्जो बाई से पूछा, आंटी, आपने कोई दूसरा बैग देखा? रज्जो बाई ने बेफिक्री से जवाब दिया, अरे हाँ, एक पुराना बैग पड़ा था, हमने समझा कूड़ा है और कबाड़ी को बेच दिया। अब गुप्ता जी का दिमाग घूम गया। वो भागकर कबाड़ी की दुकान पर पहुंचे। कबाड़ी वाले रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सेठ जी, वो बैग मैंने उसे 70 रुपए में
बेच दिया। किसे? पंडित जी को। अब सब भागे पंडित जी के घर। पंडित जी मुस्कुराकर बैग दिखाया और बोले, अरे इसमें तो बड़ा खजाना निकला, सोचा मंदिर में दान कर दूं। गुप्ता जी ने झट पर बैग खोला। नोट, गहने सब कुछ सही सलामत था। अब मामला सुलझ चुका था। गुप्ता जी का बैग मिल गया। बबलू हलवाई की बेइज्जती रुक गई और मोहल्ले की गॉसिप के लिए एक नया मसाला मिल गया। सबसे ज्यादा खुश गुप्ता जी की श्रीमती जी थी। चलो जी, बैग मिल गया, लेकिन अब तुम्हारे पुराने लव लेटर्स मैं ही रखूंगी। गुप्ता जी ने लंबी सांस ली और मन में सोचा, अब दोबारा कोई गुप्त पूंजी नहीं रखूंगा। और इस तरह से गुप्ता जी का बैग खोने और मिलने की कहानी पूरी मोहल्ले की सबसे मजेदार घटना बन गई।